बोले सत्कर्म क्या है? भाई प्रवचनों में तो लोग खूब कहते हैं सत्कर्म करो सत्कर्म करो, सत्कर्म है क्या? अब ये कौन बताए कि सत्कर्म क्या है? भाई दुनिया में तो इतने सारे सत्कर्म है। दान करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, भगवान की भक्ति करो, जल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, व्रत करो, हनुमान चालीसा, गणेश चालीसा, सरस्वती चालीसा, दुर्गा जी का क्या क्या करना है, क्या सत्कर्म है? कोई नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा। तब नारद जी कहां चले गए? बोले नारद जी चले गए बद्रिकाश्रम में। और बद्रिकाश्रम में जाकर के कौन मिल गए? सनत कुमार मिल गए, जो भगवान के पार्षद हैं। कहा नारद जी सत्कर्म क्या? नारद जी ने कहा कि हे शनकादि ऋषियों, में इस पूरे ब्रह्मांड का बड़े बड़े तीर्थों का चक्कर लगाकर आ रहा हूं और मैंने गजब गजब के दृश्य देखे। क्या क्या दृश्य देखा? बोले प्रभु मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे, कलयुग के लोग बड़े आलसी प्रमादी हो गए हैं। कितने आलसी? बोले मंदा सुमंद मंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रुतः। अच्छा देखिएगा, कलयुग में लोग मंद बुद्धि के हो गए। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या पिद्रुता। बोले कलयुग के लोगों की बुद्धि बड़ी कमजोर होती है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, भाग्य भी मंद हो गए। ये किनके भाग्य मंद होते हैं? बोले महाराज जो प्रमादी हैं, जो आलसी हैं, भगवान की कथा हो रही है उसके बाद भी कथा में नहीं आते। पाखंडा नरिता संदो विरक्ता सा परिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका। आजकल कलयुग में लोग इतने प्रमादी और अविश्वासी हो गए हैं कि सगे भाई की बात नहीं मानते तो किसकी मानते? बताओ। अच्छा आप ही बताओ, शादी के बाद बेटा किसकी ज्यादा मानता है? बताओ। पत्नी की मानता है और पत्नी के साथ साथ पत्नी के भाई की बात ज्यादा मानता है, अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानता है। नहीं मानता? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रही हैं। तरुणी प्रभुता गे श्याल को, यानी साला। साला जानते ना आप? यानी आपकी पत्नी का भाई आपका कौन हुआ? शाला। श्याल को बुद्धिदायका। भाई घर में बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, सगे चाचा ताऊ जी से नहीं पूछेंगे। जब तक मामा जी नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं होगी। पता होती है? घर के बड़े बूढ़े कितने भी चले जाएं, किंतु पत्नी पति से कहती जब तक मेरा भाई नहीं जाएगा तब तक फाइनल मत समझना, कह दो लड़के वालों से, लड़की वालों से। अब पति को बेचारे को जबरदस्ती अपनी पत्नी की बुद्धि, भाई की बुद्धि पर विश्वास करना पड़ता है। श्याल को बुद्धि दाए, हम मामा जी जाएंगे। यदि मामा जी ने कहा ठीक है तो शादी होगी, और यदि मामा जी ने कहा ठीक नहीं है तो शादी कैंसिल। अच्छा बताओ, होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ आप ही लोग करते होंगे। महाराज क्या करें, करना पड़ेगा, नहीं पत्नी नाराज हो जाएगी। नारद जी ने कहा सब जगह से चक्कर लगा कर आ रहा हूं, लोगों का जीवन बड़ा प्रमादी आलसी हो गया है। और तो और जब वृंदावन गया तो वृंदावन में भी मैंने एक दृश्य देखा। क्या? बोले भक्ति जवान है किंतु पुत्र वृद्ध हो गए। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करिए। अब आप शौनकादि ऋषियों, शनकादि ऋषियों, आप ही बताइए कि सत्कर्म है क्या? तो सनत कुमारों ने कहा नारद जी से कि सबसे बड़ा सत्कर्म कलयुग का क्या है? बोले सबसे बड़ा सत्कर्म कलयुग का है भगवान की कथा का श्रवण। ठाकुर जी की कथा का श्रवण, ये सबसे बड़ा सत्कर्म है। क्योंकि देखिए जब हम भगवान की कथा में आते हैं ना,
तो भगवान की कथा में आकर आपका मन, बुद्धि, चित्त, ये सब क्या हो जाता है? ये सब कृष्णमय हो जाता है। और घर में रहकर महाराज कितनी पूजा पाठ करो, मन बुद्धि नहीं बदलती। मन बुद्धि कहां बदलता है? मन बुद्धि भगवान की कथा में ही बदलता है।